The Vampire. उत्तर प्रदेश में एक जगह है, इटावा। इसी इटावा गांव में एक परिवार रहता था, एक ठाकुर का परिवार। इस परिवार में 3 लोग रहते थे जो गरीब थे, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। वो जिस गांव में रहते थे उसे गांव का नाम शरीफपुरा था। मैं 70 की बात कर रहा हूं। उस समय गांव या देश में उतना विकास नहीं हुआ था। ना ही बिजली थी, ना ही अस्पताल, ना सड़क, ना ही पानी, ना ही स्कूल। उसी गांव में एक लड़की का जन्म होता है, सन 1968 में। घर वालों ने उसका नाम सुमित्रा रखा। इस गांव के जो मर्द थे वो काम के सिलसिले में गांव से दूर शहर में रहते थे। सुमित्रा के पिताजी भी दिल्ली काम करते थे। जब सुमित्रा के पिता दिल्ली जाते हैं, सुमित्रा बोलती है, पिताजी मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाएंगे ना? तभी सुमित्रा के पिता बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाऊंगा और खिलौने भी। और सबसे अलविदा लेकर चल देते हैं। सुमित्रा के पिता भी दिल्ली में जाकर मजदूरी और छोटा मोटा काम करते थे। जब सुमित्रा कुछ साल की हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। गांव में सभी लोग सुमित्रा के घर जाकर सुमित्रा को चुप कराते हैं। सुमित्रा के ताऊ ने पूरा क्रियाकर्म करवाया, क्योंकि सुमित्रा के पिता बहुत दूर थे और आने में बहुत समय लग जाता। इसीलिए सब क्रियाकर्म उन्होंने करवाया। वैसे तो सुमित्रा को बचपन से ही एक अकेलापन मिला। पिताजी शहर मजदूरी के लिए चले जाते और मां की मृत्यु के बाद वो और अकेली हो गई। सुमित्रा बेटा, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। आखिर तुम अकेले कैसे रहोगी? और तुम्हारे पिताजी भी यहाँ नहीं हैं। जल्दी से सामान बांधो और मेरे साथ चलो। जब वो अपने ताऊ के घर पहुंचती है तो वो अपना सामान उतरती है और वो घर के अंदर जाती है तो उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है और वो रोने लगती है। दिन ऐसे ही बिताते हैं। जब सुमित 13 वर्ष की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी कर दी और शादी एक जगदीश सिंह नाम से कर दिया। जगदीश भी छोटे मोटे काम करता था और अक्सर काम के सिलसिले से वो भी बाहर ही रहता था। जगदीश भी थोड़े समय के लिए सुमित्रा के साथ रहा और वो भी काम के सिलसिले में शहर चल गया। सुमित्रा को फिर से वही अकेलापन होने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला रहा। जगदीश के माता पिता भी थे, लेकिन सुमित्रा उनसे उतना घुली मिली नहीं थी। ऐसे चलता रहा। दिसंबर 1984 को सुमित्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। गांव की सभी लोग देखने के लिए आते हैं। सुमित्रा के जीवन में जो अकेलापन था, बच्चा आने से जैसे पूरा हो गया। सुमित्रा अपने बेटे को अपने सीने से लगा के रखती। जब वो बर्तन धुलती, खाना बनाती, कपड़े धुलती, तब भी अपने बेटे को साथी थी। जब उसका बेटा 5 महीने का हो गया, उसे गांव में एक कुआं था। गांव की सारी औरतें वही पानी भरने के लिए जाती थी। सुमित्रा का ये रोज का काम था, पानी लाना। सुमित्रा पानी लेने कुएं पर जाती है। कुएं में लगी बाल्टी को कुएं के अंदर डालते हैं, पानी निकालती है और घर की तरफ निकलती है। एक हाथ में पानी, दूसरे हाथ में उसका बच्चा। ये बाद अप्रैल की है गांव की, और लोग पानी लेकर निकल रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ, लोगों की कानों में एक चीख सुनाई दी। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो सुमित्रा एक जगह जाकर रुक गई थी। हाथ में लिया पानी नीचे गिर गया था। एक हाथ में बच्चों को सीने से लगाकर रखा था, तभी दूसरा हाथ हवा में था और उसकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। आंखें उसकी चारों ओर घूम रही थीं। अपने दांतों को जोर जोर से बजाती और बीच बीच में एक जोर जोर से सांस ले रही थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर देखें। तभी एक औरत डरते डरते बोलती है, सुमित्रा, क्या हुआ तुम्हें? वहां तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई जवाब नहीं मिलता है
उस समय में भूत प्रेत जैसी चीजों पर ज्यादा विश्वास करते थे। वो चीख सुनकर कुछ लोग आते हैं। सुमित्रा ने अपने बच्चों को इतनी जोर से जकड़ा था, उसका बच्चा रोने लगा। बच्चा रो रहा था, दांत कटा रही थी, हाथ ऊपर की तरफ था, आंखें घूम रही थी। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, जल्दी से इसके सास ससुर को बुलाओ। मुझे लगता है कि इसे कोई भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। तभी अचानक सुमित्रा का हाथ नीचे गिरता है। उसने देखा उसका बच्चा रो रहा था। उसने चुप कराया। उसने नीचे देखा, पानी गिर गया था। वो पलटकर पीछे देखती है। गांव के सभी लोग उसे देख रहे थे। आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक आदमी बोलता है, कुछ नहीं। अब सुमित्रा को लगता है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। सुमित्रा को कुछ भी याद नहीं था। जो हुआ था वो घर जाती है। 2-3 दिन गुजरता है। सुमित्रा जब खाना बनाती है, सास घर पर थी। सुमित्रा के पति काम के सिलसिले में बाहर थे। खाना बनाते समय सास को कुछ आवाज आई, दांत कटाने और जोर जोर से सांस लेने की। सास रसोई घर में जाती है। वो दृश्य देखकर घबरा गई जो सुमित्रा थी। 2-3 दिन पहले जैसा हुआ था, लेकिन इस बार दोनों हाथ ऊपर थे, आंख घूम रहा था, दांत कटा रही थी। बीच बीच में जोर जोर से सांस लेने की आवाज। सास ने उसका ये रूप देख घबरा गई। सुमित्रा की सास डरते डरते बोलती है, सुमित्रा बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कोई जवाब नहीं मिलता। लगभग 10 मिनट तक किया सिलसिला चलता रहा और उसके ससुर भी आ गए। तभी सुमित्रा चारों ओर देखती है। उसके साथ ससुर उसे देख रहे थे। वो अपना घूंघट डालती है। सुमित्रा बोलती है, आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? नहीं, मैं तो खाना बना रही थी। क्या हुआ? आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? सास ने भी कुछ नहीं बोला। वो भयानक रूप देखकर कुछ नहीं कहती है। 3-4 दिन में ये दूसरी बार था। सास ससुर ने अपने बेटे को ये बात बताई। बेटा आता है, फिर कुछ दिन ठीक रहती है, फिर वही हरकत। अचानक उसके हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे, आंखें नाच रही है, दांत कटा रही है। पति अपनी पत्नी को पहली बार इस रूप में देखकर घबरा जाता है। गांव में डॉक्टर नहीं थे और सुमित्रा को ना कोई बीमारी ना ही कोई दिक्कत थी। वो स्वस्थ थी। गांव के वैद्य को बुलाया जाता है। गांव की सभी लोग कहते हैं पहली बार ये कुएं पर हुआ था। लोग क्या क्या नहीं कह रहे थे। कोई कह रहा था भूत प्रेत है, डायन है। डॉक्टर ने जांच किया और कहा कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल स्वस्थ है। क्या आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं? अगर आप द वैम्पायर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।